हेलो फ्रेंड्स, कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड को डायरेक्ट किया है जूलियस ओनस ने और उसमें स्टार्स हैं एंथनी मैकी और हैरिसन फोर्ड। एंथनी मैकी की पहली फिल्म मैं देख रहा हूँ जहाँ पर ये फुल्ली रियलाइज्ड कैप्टन अमेरिका प्ले कर रहा है। मैंने कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर जो सीरीज़ थी उसको मैंने स्किप कर दिया था, उसको मैंने नहीं देखा था। तो ये फर्स्ट टाइम मैं उसको एक फुल्ली फ्लेज कैप्टन अमेरिका के रूप में देख रहा था एंड ही इज़ ओके। हालांकि अभी भी जब मैं कैप्टन अमेरिका के बारे में सोचता हूँ या सुनता हूँ तो मुझे स्टीव रॉजर्स यानी जो क्रिस एवंस का कैरेक्टर था वही मुझे ज़्यादा पसंद आता है। और मुझे काफ़ी हैपसर्ड और एब्सर्ड लगा कि जब उन लोगों ने एंथनी मैकी को चुना एज कैप्टन अमेरिका। अच्छी बात यह है कि इस फिल्म में वो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करता है, अपने आप को सेल्फ डेप्रिकेट करता है कि यार ही डजंट कंसिडर हिमसेल्फ गुड इनफ टू फिल दोज शूज। मुझे भी ऐसा ही लगता है यार कि वो कैप्टन अमेरिका बनने के लायक नहीं है, बट मार्वल ने ये डिसाइड कर लिया कि शायद आगे आने वाली फिल्मों में कैप्टन अमेरिका यही रहने वाला है। जो हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर है वो थैडियस रॉस, वो बैटी रॉस का फादर है जनरल, जो कि और बैटी रॉस कौन है, वो हल्क की एक्स गर्लफ्रेंड है। तो इस फिल्म को इन्जॉय, अगर आप फुल्ली इन्जॉय करना चाहते हैं तो आपने दो फिल्में आप मस्ट है आपने देखी हो। पहला इटर्नल्स के जो आखिरी सीन्स था, अगर आपको याद होगा, जो ज़मीन से समुद्र के अंदर से सेलेस्टियल बाहर आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ क्या है। और दूसरी चीज़ है सैमुअल स्टर्न्स का कैरेक्टर, जिसे ब्लेक निल्सन ने प्ले किया था एडवर्ड नॉर्टन वाली द इनक्रेडिबल हल्क में, जहाँ पर आखिरी सीन में जो हल्क का ब्लड होता है उसके सिर पे उसके चोट पे गिरता है और वो चेंज हो जाता है। तो मतलब उतनी पुरानी चीज़ें, दो फिल्मों को इन लोगों ने इस फिल्म में कनेक्ट करने की कोशिश की है। तो ये ज़रूरी है कि आपने वो दो फिल्में देखी हों, तभी आप इसे फुल्ली कंप्रिहेंड कर पाएंगे, फुल्ली इसको इन्जॉय कर पाएंगे। अगर आप इसके ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ें और यूट्यूब पे इसके रिव्यूज़ देखें तो बहुत ज़्यादा लोग इसको हेट कर रहे हैं, पसंद इसको नहीं कर रहे हैं। और इसको देखने के दो नज़रिए हो सकते हैं। पहला ये कि आप अगर इसे एज अ स्टैंड अलोन फिल्म देखें तो मैं कहूँगा ये काफ़ी वॉचेबल फिल्म है, इतनी बुरी नहीं है जितना लोग बता रहे हैं। और जो दूसरा तरीका है वो पूरे जो MCU है उससे आप इसको अगर कंपेयर करेंगे बाकी जो पहले की फिल्में आई हैं इस MCU में, तो डेफिनेटली ये इंफीरियर फिल्म लगेगी आपको हर तरह से। अगर आप इसकी कहानी देखेंगे तो विंटर सोल्जर से मिलती जुलती आपको लगेगी, कई मतलब कि कुछ तो सीन्स लिटरली आपको विंटर सोल्जर की याद दिलाएंगे। CGI बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड नहीं है अनफॉर्चुनेटली। जो आखिरी की जो MCU की फिल्में चल रही हैं उसमें CGI का जो लेवल है कंसिडरेबली नीचे गिरा है, और यहाँ पर भी वही है। फिल्म का प्लॉट है बहुत सिंपल सा है। जो हैरिसन फोर्ड का कैरेक्टर है वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है और उसके ऊपर एक मीटिंग के दौरान उसके ऊपर एक बहुत बड़ा हमला हो जाता है और कैप्टन अमेरिका उसको इन्वेस्टिगेट करना शुरू करता है और क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं। तो फिल्म परफेक्टली वॉचेबल है यार, मुझे इतनी बुरी नहीं लगी क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ देख के और पढ़ के गया था तो लोग इसके ऊपर हेट कर रहे थे बहुत ज़्यादा। और मैं समझ सकता हूँ क्यों हेट कर रहे थे, मतलब क्योंकि कंपेयर अगर आप पहले की फिल्मों से करेंगे तो जैसे मैंने कहा डेफिनेटली एक इन्फीरियर फिल्म है उन फिल्मों के मुकाबले। बट अगर आपने ज़्यादा वो सब चीज़ें MCU को ना देखा हो तो आप इसे इंजॉय करेंगे। कोई फिल्म का रन टाइम है 1 घंटे 58 मिनट है तो फिल्म बहुत ही क्रिस्प है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती है, जो इसको कहना है बहुत जल्दी से कह के निकल जाती है। और एंथनी मैकी बहुत अच्छा एक्टर है और बहुत लाइकेबल भी है, लेकिन जब आप उसे क्रिस एवंस के सामने जब आप कंपेयर करते हैं ना तो यार क्रिस एवंस ही कैप्टन अमेरिका है हम लोगों के लिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि एंथनी मैकी के कैरेक्टर को कैप्टन अमेरिका बनाने की ज़रूरत क्या थी। उसे फाल्कन ही रहने देते, फाल्कन कितना कमाल का कैरेक्टर था। और अब उन लोगों ने एक नए एक्टर को लिया है एज अ फाल्कन, क्योंकि फाल्कन की जगह अब खाली है तो फाल्कन एक नया एक्टर है और बहुत ही अनोइंग है बिल्कुल ही। यार उस एक्टर में स्क्रीन प्रेजेंस नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, बिल्कुल एक साइड किक की तरह है बस वो कैप्टन अमेरिका के। लेकिन डेफिनेटली जो सीन स्टीलर है वो हैरिसन फोर्ड ही है। किस तरह इसके ऊपर प्रेशर बन रहा है धीरे धीरे और आखिरी में जो पूरा कल्मिनेट होता है जब वो रेड हल्क बनता है, और जो रेड हल्क और कैप्टन अमेरिका की फाइट है बहुत सेटिस्फाइंग है और कैसे वो पूरा एकदम उसे ओवरवेल्म कर देता है। अगर वो चाहता तो कैप्टन अमेरिका को वहीं ख़त्म कर देता। जो इनका मार्केटिंग डिपार्टमेंट था इस फिल्म का, इन लोगों ने बहुत बड़ा ब्लंडर किया जब रेड हल्क को इतना ज़्यादा प्रचार किया, उसका इतना ज़्यादा, चाहे ट्रेलर्स में उसको डाल दिया, हर जगह पोस्टर्स पे वो है, उसको डालना नहीं चाहिए था यार। वो सरप्राइज एलिमेंट होता फिल्म में तब बहुत अच्छा होता, क्योंकि उसके स्क्रीन पे वैसे ही आखिरी में 7 या 10 मिनट आता है, ज़्यादा नहीं है वो। तो एज अ सरप्राइज अगर वो उस फिल्म में होता तो कमाल का होता, मज़ा आता बहुत। एक चीज़ बोलना भूल गया, कास्टिंग से रिलेटेड। हैरिसन फोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है और जो सीक्रेट सर्विस है उसमें लड़कियां ही हैं ज़्यादातर, और बिल्कुल भी बिलीवेबल नहीं लगता कि वो प्रेसिडेंट को बचा पाएंगी।
उसमें एक और कैरेक्टर है रूथ करके, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे 4 फुट की है, मतलब वो दिखाया गया एज अ बैड एस। मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां लड़ाई नहीं कर सकती हैं वो चीज़ें मूवीज़ में, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अगर आपने स्कारलेट जोहानसन की ब्लैक विडो को देखा होगा तो वो काफ़ी बिलीवेबल लगती थी कि आप किसी अपने से भी बड़े एनिमी को गिरा सकती है हैंड टू हैंड कॉम्बैट में। जो यहाँ पर जो 2 लड़कियां दिखाई गई हैं, जो एक सीक्रेट एजेंट है और दूसरे कैरेक्टर का नाम रूथ है, वो बिल्कुल बिलीवेबल ही नहीं लग रही थी। तो यहाँ पर एक बैड कास्टिंग चॉइस मैं कहूँगा इस फिल्म में। सो दैट्स इट। तो जहाँ तक रिकमेंडेशन की बात है, मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, डेफिनेटली आप इंजॉय करेंगे। इतनी बढ़िया नहीं है जितनी पहले की MCU थी, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लेके नहीं जाइएगा, आप इंजॉय करेंगे फिल्म। सो कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा, और मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। बाय।